अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मोहम्मद अख्तर साजिद है और मैं मकबूल सॉल्यूशन सॉफ्टवेयर कंपनी से हूँ। आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि आप ई-सेल एनालिस्ट पॉइंट ऑफ सेल सॉफ्टवेयर में रिपोर्ट्स को कैसे देख सकते हैं। जो भी आपके बिजनेस वाइज प्रॉफिट लॉस रिपोर्ट हो या जो भी आप रिपोर्ट्स देखना चाहते हैं अपने बिजनेस के मुतालिक, तमाम किस्म की रिपोर्ट्स का आज हम इस वीडियो में जिक्र करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ई-सेल एनालिस्ट पॉइंट ऑफ सेल सॉफ्टवेयर में आप हर तरह की रिपोर्ट्स निकाल सकते हैं। जैसा कि आप इनवाइस में आते हैं तो यहाँ पर इनवाइस डिटेल में आप इनवाइसेस की भी ओवरऑल रिपोर्ट्स निकाल सकते हैं। इसके बाद अगर आप परचेज की रिपोर्ट निकालना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पर, मतलब हर एक ऑप्शंस में आपको रिपोर्ट्स का ऑप्शन दिया गया है। और यहाँ पर आप स्टॉक की अगर रिपोर्ट निकालना चाहते हैं, एक्सपायरी रिपोर्ट्स हो गई, जैसा कि लो स्टॉक रिपोर्ट हो गई, और आप यहाँ पर जो भी आप रिपोर्ट निकालना चाहते हैं और हर तरह की रिपोर्ट्स आप PDF रिपोर्ट्स ही निकालेंगे। और यहाँ पर एक स्पेशल ऑप्शन रिपोर्ट्स का भी दिया गया है। यहाँ पर आप सबसे पहले आपको बिजनेस वाइज प्रॉफिट लॉस रिपोर्ट शो होती है। यहाँ पर अगर आप अपने बिजनेस की तमाम तरह की रिपोर्ट्स निकालना चाहते हैं, अगर आप डेली रिपोर्ट निकालना चाहते हैं तो आपने सिंपल डेली रिपोर्ट सिलेक्ट करके इसे रिपोर्ट्स पे निकाल लेना है। और दूसरी बात ये कि आपने हमेशा एक्यूरल ही रिपोर्ट्स निकालनी है, आपने कैश नहीं करना। और यहाँ पर अगर आप मंथली, ईयरली, कस्टम या ओवरऑल, कस्टम का मतलब ये होता है कि अगर आप एक दिन की रिपोर्ट निकालना चाहते हैं तो आपने सिंपल वो डेट सिलेक्ट कर लेनी है और नीचे भी आपने वही डेट सिलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पर आप डेट्स वाइज भी रिपोर्ट्स निकाल सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक रिपोर्ट निकाली है, पर यहाँ पे लोडिंग होने के बाद मेरे पास इस दिन की रिपोर्ट्स आ गई है। और यहाँ पर जैसे ही मैं डेली की रिपोर्ट निकालूंगा, आज के दिन भी जितना भी मेरा बिजनेस वाइज प्रॉफिट लॉस रिपोर्ट होगी वो मेरी यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद आती है प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिट लॉस रिपोर्ट। यहाँ पर आप सिंपल प्रोडक्ट्स की समरीज शो होगी, मतलब आपको प्रोडक्ट पे जितना प्रॉफिट हुआ या जितना आपको उस पे मार्जिन होता है, उस प्रोडक्ट की जितनी क्वांटिटी सेल हुई होगी वो आपको इस रिपोर्ट्स में शो हो जाएगी। जैसा कि मैंने यहाँ पर ओवरऑल प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिट लॉस रिपोर्ट्स निकाल लिया है और यहाँ पर मेरे पास प्रोडक्ट्स की समरीज ओपन हो गई है। यहाँ पर सबसे पहले प्रोडक्ट का नेम है, उसके आगे जितनी उसकी क्वांटिटी सेल हुई होगी वो भी आपको सेल क्वांटिटीज में, और जितनी इसकी क्वांटिटी रिटर्न होगी उसके बाद जितने आप टोटल सेल करेंगे वो भी आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। और ये प्रोडक्ट जितने की परचेज आपने की और किस रेट पे सेल की और इस पे आपको टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, और एंड पे आप परसेंटेज वाइज प्रॉफिट लॉस भी दे सकते हैं। यहाँ पर आपको प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिट लॉस रिपोर्ट का पता चल जाएगा। उसके बाद तीसरे नंबर पे है कंपनी वाइज प्रॉफिट लॉस। ये वो कंपनीज होती हैं जिनसे आप अपने बिजनेस का सामान उठाते हैं, या जो कंपनी मिसाल के तौर पर गेट्स फार्मा हो गई, या जो भी मेडिसिन के अगर आपका बिजनेस है तो आप जितना भी मेडिसिन का आप सामान उठाते हैं कंपनी से, उन तमाम कंपनी की अगर आप रिपोर्ट निकालना चाहते हैं, यहाँ पर अगर आप ऑल कंपनीज करेंगे तो आपको तमाम कंपनीज की रिपोर्ट आ जाएगी। अगर आप किसी एक कंपनीज की निकालना चाहते हैं तो सिंपल आप यहाँ पर सर्च बाय कंपनीज करके वही आप उस कंपनी की रिपोर्ट निकाल सकते हैं। जैसे अब मैं यहाँ पर ओवरऑल कर लेता हूँ तमाम कंपनीज की, तो यहाँ पर जितने भी मेरे पास ऑल कंपनीज की रिपोर्ट होगी वो यहाँ पर मेरे सामने शो हो जाएगी। कंपनीज नेम, जितना आपने दूसरे नंबर पे क्वांटिटीज सेल की होगी, उसके बाद रिटर्न की होगी उस कंपनी को, और कितने पे आपने परचेज की है सेल, वो आइटम आपने प्रोडक्ट कितना सेल किया है, उस पे आपको कितना प्रॉफिट हुआ है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। कैटेगरी वाइज प्रॉफिट लॉस रिपोर्ट। कैटेगरी मुराद ये है कि अगर आपका मेडिसिन या फार्मेसी का बिजनेस है तो आपने एक मेडिसिन की कैटेगरी बनाई होगी, तो जैसे ही आप जितनी कैटेगरीज बनी होंगी तो आप उस कैटेगरीज को यहाँ पर उसकी रिपोर्ट्स निकाल सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर मेडिसिन की कैटेगरी, यहाँ पर मैंने उसका नेम लिखा। अब मेडिसिन के मुतालिक जितने भी आइटम होंगे, इस कैटेगरी के जितने भी आइटम मेरे पास ऐड होंगे, उन तमाम की रिपोर्ट मेरे सामने आ जाएगी। तो यहाँ पर आपको ओवरऑल सब चीजें शो हो रही हैं कि आपने ये आइटम कैटेगरी वाइज कितने का परचेज किया और उस पर आपको सेल कितने का किया और आपको उस आइटम पे प्रॉफिट कितना हुआ। इसके बाद आप सब कैटेगरी वाइज प्रॉफिट लॉस भी देख सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपका फार्मेसी का बिजनेस है और यहाँ पर आपने एक कैटेगरी मेडिसिन की बनाई हुई है, उसके आगे जैसा कि सिंपल इसकी सब कैटेगरीज जैसे कि टैबलेट, सिरप, इंजेक्शन या इस तरह की जितनी भी सब कैटेगरीज होंगी, उन सब की अगर आप सब कैटेगरीज की रिपोर्ट निकालना चाहते हैं तो आपने सब कैटेगरीज कर देना है। नहीं तो आप सिंपल एक सब कैटेगरीज की रिपोर्ट निकालनी है तो यहाँ पर आप उस सब कैटेगरी का नाम लिखकर सिंपल यहाँ पर उसकी रिपोर्ट निकालेंगे तो आपके सामने
सामने तमाम सब कैटेगरीज की रिपोर्ट जो है वो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर जैसा कि सब कैटेगरीज मेरे सामने आ गई हैं और उनकी जो है सेल क्वांटिटी और जितना भी परचेज सेल की है और जितना उस पर प्रॉफिट है वो मेरे सामने ओपन हो गया है। यहाँ पर बेस यूनिट का मतलब ये होता है कि अगर आप बॉक्स की तादाद में प्रोडक्ट को सर्च करना चाहते हैं, प्रोडक्ट का मतलब है जो आपने आइटम ऐड किए होंगे, तो अगर तो आप बॉक्स की तादाद में चेक करना चाहते हैं तो फिर आपने बेस यूनिट करके यहाँ पर रिपोर्ट निकाल लेनी है। अगर आप सेकेंडरी यूनिट करते हैं, मिसाल के तौर पर पीसीस की तादाद में चेक करते हैं या आप गोलियों की तादाद में चेक करते हैं, तो फिर आपने सेकेंडरी यूनिट करके रिपोर्ट्स निकाल लेनी है। तो आप सॉफ्टवेयर में तमाम बेस यूनिट का मतलब ये होगा कि आप बॉक्स की तादाद में रिपोर्ट्स निकालना चाहते हैं और सेकेंडरी यूनिट का मतलब ये है कि आप पीसीस मतलब गोलियों की तादाद में रिपोर्ट निकालना चाहते हैं, तो फिर आपने यहाँ पर निकाल लेनी है। उसके बाद आ जाता है कस्टमर वाइज प्रॉफिट लॉस रिपोर्ट। अगर आप ऑल कस्टमर की रिपोर्ट्स निकालना चाहते हैं तो यहाँ पर आपने ऑल कस्टमर की रिपोर्ट्स निकाल लेनी है। अगर आपने कस्टमर ऐड करते वक्त उनका एरिया भी ऐड किया होगा तो आप एरिया वाइज भी कस्टमर को उसकी रिपोर्ट्स निकाल सकते हैं। उसके बाद आ जाती है टैक्स रिपोर्ट्स। अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं या होलसेलर हैं और आपने अपना जो सामान है वो सेल करते वक्त जितना टैक्स लगाया होगा तो आपने यहाँ पर विद होल्डिंग टैक्स की अगर आप रिपोर्ट्स निकालना चाहते हैं या सेल्स रिपोर्ट की, तो आपने यहाँ पर सिंपल कस्टमर का नाम लिख लेना है और यहाँ पर आप रिपोर्ट्स भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर जैसे मैंने एक कस्टमर की यहाँ पर रिपोर्ट्स निकाल लिया, जितना इस पे टैक्स होगा तो वो यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। उसके बाद आगे आता है बोनस क्लेम एंड डिस्काउंट रिपोर्ट। इसका मतलब ये है कि आप इनवॉइसेस बनाते वक्त मतलब बिल्स बनाते वक्त जो चीज़ें आप सेल करते हैं सॉफ्टवेयर से, उन पे अगर आपने आइटम वाइज डिस्काउंट दिया है या आपने एंड पे जो जितना भी डिस्काउंट लगाया होगा उन तमाम का डिस्काउंट आपको इसी रिपोर्ट्स में शो हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप ऑल कंपनीज की निकालना चाहते हैं और यहाँ पर मैं रिपोर्ट्स पे क्लिक करता हूँ तो आपके सामने जितना आपने इनवॉइसेस पे बिल्स पे जितना डिस्काउंट वगैरह दिया होगा वो आपको इस रिपोर्ट्स में सामने आ जाएगा। यहाँ पर जैसे मेरे सामने एक प्रोडक्ट्स का नाम है, उसके बाद इसकी इनवॉइस नंबर है और किस डेट को इनवॉइस बनी, और यहाँ पर मेरे सामने इसकी तमाम डिटेल सामने आ गई है और मैंने किस आइटम पे कितना डिस्काउंट दिया है ये भी मुझे पता चल गया है। और यहाँ पर इसके बाद नीचे आता है प्रोडक्ट वाइज सेल रिपोर्ट, भी आप यहाँ पर निकाल सकते हैं। और यहाँ पर मैं एक आइटम सर्च कर लेता हूँ, जैसा कि मैंने आपके सामने ये एक आइटम सर्च कर लिया और यहाँ पर इसकी अगर आप रिपोर्ट्स निकालते हैं तो इस प्रोडक्ट का आप सेल्स रिपोर्ट्स भी निकाल सकते हैं। इसके बाद अगर आप कैटेगरी वाइज सेल्स रिपोर्ट निकालना चाहते हैं तो यहाँ पर आपने उस कैटेगरीज को सर्च कर लेना है। तो यहाँ पर जैसे ही आप रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो उस कैटेगरीज की जो सेल्स रिपोर्ट होगी वो यहाँ पर आपके सामने शो हो जाएगी। इसके बाद दो ऑप्शन शो होंगे आपके पास, ट्रायल बैलेंस रिपोर्ट और बैलेंस शीट रिपोर्ट। ये दोनों ऑप्शन आपके एडवांस ऑप्शन है। यहाँ पर बैलेंस शीट पे जैसे ही मैं स्टैंडर्ड रिपोर्ट सिलेक्ट करके रिपोर्ट्स पे क्लिक करूंगा तो आपके सामने एक ही पेज पे आपके बिजनेस की फुल डिटेल आपके सामने शो हो जाए। तो यहाँ पर कैश इन हैंड है, जितना आपके पास पेमेंट अवेलेबल होगी और जितनी आपके बैंक में पड़ी है, जितना आपने पेमेंट लेनी होगी कस्टमर से तो वो यहाँ पर शो हो जाएगी। आगे जितना आपके पास टोटल स्टॉक पड़ा होगा वो क्लोजिंग स्टॉक में शो हो जाएगा। तो इसी तरह आपके बिजनेस की फुल डिटेल आपको एक ही रिपोर्ट में मिल जाएगी। उसके बाद अगर आप डिटेल वाइज रिपोर्ट निकालना चाहते हैं तो डिटेल रिपोर्ट करके मैं यहाँ पर इसकी रिपोर्ट निकालता हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास मुकम्मल डिटेल वाइज रिपोर्ट शो हो गई है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये कस्टमर के नेम आ गए हैं, आगे उनका जितना भी बैलेंस जितना हमने वसूल करना है वो यहाँ पर आ गया है और यहाँ पर आपको डिटेल वाइज रिपोर्ट आपके सामने ओपन हो जाएगी। इसी तरीके से समझ आ गई होगी। मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।